अगर आपके घर का होम लोन चल रहा है, कार लोन है या आप आने वाले समय में लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा है। साथ ही आरबीआई ने इसे वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान भी जताया है। लेकिन ये रेपो रेट होता क्या है? इसके नहीं बदलने से आपकी ईएमआई, एफडी और जेब पर क्या असर पड़ेगा? आइए बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुक्ल, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आरबीआई हर 2 महीने में एक बैठक करता है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी मीटिंग कहा जाता है। इस बैठक में देश की ब्याज दरों, महंगाई और अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बड़े फैसले लिए जाते हैं। इस बार आरबीआई ने फैसला किया है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा और ये पहले की तरह 5.25% पर ही रहेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रेपो रेट होता क्या है। देखिए, इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। जब किसी बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह आरबीआई से पैसा उधार लेता है। आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को ये देता है उसी को रेपो रेट कहा जाता है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों के लिए पैसा महंगा हो जाता है और बैंक भी ग्राहकों को महंगे ब्याज पर लोन देने लगते हैं। वहीं अगर आरबीआई रेपो रेट घटा देता है तो बैंक सस्ते लोन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा? अगर आपका होम लोन, कार लोन या कोई दूसरा फ्लोटिंग रेट वाला लोन चल रहा है तो फिलहाल आपकी ईएमआई में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। यानी जितनी ईएमआई आप अभी भर रहे हैं फिलहाल उतनी ही भरनी पड़ेगी। अगर आप नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो भी ब्याज दरों में तुरंत किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी जिसे हम एफडी कहते हैं उन्होंने करवा रखी है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने का मतलब ये भी है कि फिलहाल बैंकों की एफडी पर मिलने वाले ब्याज में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी जो लोग एफडी से नियमित ब्याज कमाते हैं उनके लिए भी फिलहाल स्थिति लगभग पहले जैसी ही है। अगर महंगाई बढ़ती है तो रेपो रेट बढ़ाया जा सकता है और अगर महंगाई नियंत्रण में रहती है तो अर्थव्यवस्था को सहारे की जरूरत महसूस होती है तो भविष्य में रेपो रेट घटाया भी जा सकता है। फिलहाल आरबीआई ने इंतजार और निगरानी की नीति अपनाई है। अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। आरबीआई का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 6.6% की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। अब सवाल है कि इसका आम आदमी से क्या संबंध है? अगर देश की अर्थव्यवस्था अच्छी गति से बढ़ती है तो कंपनियों का कारोबार बढ़ता है, नए निवेश आते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और बाजार में आर्थिक गतिविधियां तेज होती है। यानी लंबे समय में इसका फायदा आम लोगों तक भी पहुंच सकता है। अगर इस पूरी खबर को एक लाइन में समझे तो आरबीआई ने फिलहाल किसी को राहत भी नहीं दी है और कोई नया बोझ भी नहीं डाला है। आपकी ईएमआई फिलहाल नहीं बढ़ेगी, नया लोन अचानक महंगा नहीं होगा और एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी लगभग पहले जैसा ही रहेगा। यानी आम लोगों के लिए फिलहाल स्थिति स्थिर बनी हुई है। अगर आपके ऊपर होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन चल रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि आरबीआई अगली बैठक में रेपो रेट घटाए। ऐसी आसान भाषा में बिजनेस और इकोनॉमी की खबरों के लिए प्रभात खबर को देखते रहिए। मेरा नाम है सौरभ।